Students, there are 4 star mark theorems in your syllabus in chapter 6, similar triangles, out of which one theorem will come for sure in the exam. The statement will be given to you and you will have to prove it. Now, first theorem is basic proportionality theorem. It is also called Thales theorem after the name of the Greek mathematician. Let us see what is its statement and understand it. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let's draw a figure. So this is any triangle ABC. If a line is drawn parallel to one side, अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो एक साइड के पैरेलल है, से DE is parallel to BC, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी हमने पैरेलल ऐसे नहीं कि बस यहाँ से यहाँ तक कर दी, इस तरह से ये लाइन करनी है कि दोनों साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे ये कट करे. देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. तो ये जो अदर टू साइड्स हैं यानी AB और AC, दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. सेम रेशो मतलब AD ओवर BD शुड बी इक्वल टू AE ओवर EC. ये हमारा इस थ्योरम का मतलब है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली. इसको लिखते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. हमें गिवन क्या है? जो क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो गिवन है. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमें एक तो दिया हुआ है ट्राइंगल ABC और दूसरा हमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू BC. ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं. तो ये हो गया हमारा सिंपल गिवन. ऑलराइट, नाउ प्रूव क्या करना है हमने. व्हाट इज टू बी प्रूव. तो ये पैटर्न होता है थ्योरम का. गिवन टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमें प्रूव करना है. राइट. अब हमें किसी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली क्वेश्चंस में या थियरम्स में. वो कंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से आपको आ जाता है या पहले से किया होता है क्वेश्चन में तो आप कर सकते हो. अब इस थियरम में हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ड्रॉ DP परपेंडिकुलर टू AE एंड EQ परपेंडिकुलर टू AD. ड्रॉ DP परपेंडिकुलर टू AE, AC भी लिख सकते हो, एक ही बात है. EQ परपेंडिकुलर टू AD, AB भी लिख सकते हो, एक ही बात है. एंड जॉइन BE एंड DC. ये भी हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे. जॉइन BE एंड DC. Given to prove construction figure, this will fetch you 2 marks, half mark each just for writing this. You got given to prove construction and figure 2 marks. Now let's get to the proof. बहुत ही आसान प्रूफ है. देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे. Consider area of triangle ADE upon area of triangle BDE. ADE का एरिया और BDE का एरिया मैं कंसिडर करती हूँ. ADE का एरिया क्या होगा? इट विल बी हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EQ. ये आप देखिए ज़रा ध्यान से. हाफ इंटू बेस AD इंटू हाइट EQ. राइट. और BDE का एरिया क्या होगा? ये ध्यान से देखना. इट विल बी हाफ इंटू बेस BD. ये है बेस BD, लेकिन हाइट ट्राइंगल BDE की भी EQ ही रहेगी. ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है. अगर देखिए ये एक मैंने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाया, अगर ये इसका बेस है तो इसके ऊपर हाइट कहाँ से आएगी? ये वाली हाइट आएगी. राइट. तो BDE के एरिया में भी हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट EQ. तो हाइट EQ ही रहेगी यहाँ पर. ओके. तो हाफ EQ कैंसल हो गए एंड आई एम लेफ्ट विद AD ओवर BD. इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ.
आई होप दिस इज क्लियर टू, ये कैंसिल हो गए, AD ओवर BD मेरे पास आ गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और मैं निकालती हूँ, न्यूमरेटर में तो लेते हैं एरिया ऑफ ADE, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं इस बार ले रही हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ADE का एरिया अब हम कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू, नाउ आई विल राइट बेस AE। देखिए ये ADE ट्राइंगल है, मैं कोई भी बेस, जो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं उसमें कोई भी बेस ले सकती हूँ और जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उससे हम हाइट लेते हैं। तो मैं अगर बेस लेती हूँ AE, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स हो गया D से हाइट कौन सी बनी हुई है AE पे, DP, तो यहाँ आ जाएगा हाइट DP। और डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ CDE कैसे लेंगे, हाफ इंटू बेस EC, और अगेन ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस CE और हाइट वही रहेगी DP, बिल्कुल सेम लॉजिक से जैसे हमने इसमें लगाया था। तो यहाँ पे हाफ DP कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा AE ओवर CE, इसको मैं 2 नाम दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये मेरा टू प्रूव है और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ, ये मेरे टू प्रूव में AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC, यानी मेरा अगर ये दोनों इक्वल मुझे कब मिल सकते हैं, मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए मेरा काम हो गया, क्योंकि ये दोनों मुझे टू प्रूव में इक्वल चाहिए। आपकी टू प्रूव पे हमेशा नज़र रहनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए मेरा काम हो गया। और ये दोनों इक्वल कैसे होंगे, जब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर LHS ऑफ 1 इज इक्वल टू LHS ऑफ 2 हो गई किसी तरह, मेरा काम हो गया। अब इनको ध्यान से देखो, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे आप देखोगे कि इनके न्यूमरेटर्स आर ऑलरेडी इक्वल, ऊपर भी ADE ट्राइंगल, नीचे भी ADE ट्राइंगल, और डिनोमिनेटर्स अगर इनके इक्वल हो जाए किसी तरह, मेरा काम हो गया। अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है तो ये आपने क्लास 9th में किया होगा, लेकिन क्योंकि इस बार तो आपके सिलेबस में से भी कट गया था, मैं रिपीट करती हूँ यहाँ पे। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये है BDE ये, और CDE, दिस इज CDE। ध्यान से देखें तो ये इनका सेम है बेस DE, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये टॉपिक अलग से समझते हैं हम ज़रा। इफ़ देयर आर 2 ट्राइंगल्स ABC और ये है PBC, और ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर L इज़ पैरेलल टू BC, तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, ABC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस BC इंटू हाइट H, और PBC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस BC रहेगा, और हाइट भी H ही रहेगी P से भी, क्योंकि ये डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच में सेम होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। मैं ये रिजल्ट लिख भी रही हूँ अभी, आपने 9th में किया हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। वाई, इसका रीज़न लिखेंगे, बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, या पूरा रिजल्ट लिख सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, देयरफॉर इक्वल इन एरिया। आप ये ना भी लिखें लास्ट का, ठीक है। तो अगर ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो अगर मैं इन दोनों का 1 अपॉन कर दूं, 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE, है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होंगे। दोनों तरफ मैं ऊपर एरिया ट्राइंगल ADE मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओवर एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ट्राइंगल CDE। ये इक्वल हो गए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, तो ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो इनकी RHS भी इक्वल हो गई। दिस इम्प्लाइज, या फ्रॉम 1 and 2 आई हैव AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC मुझे मिल गया, एंड हैंस प्रूव्ड, ये मेरा
प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीपीटी। क्या कहती है बीपीटी कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर डी ई बी सी के हमने पैरेलल बनाई है तो ए डी ओवर बी डी क्या है बीपीटी, ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। दिस इज़ बीपीटी, ये हमने किया भी हुआ है। और इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको और एक्सप्लेन कर दूं इसको यूज़ करने के लिए। अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, इनके दोनों तरफ 1 प्लस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, ए डी प्लस बी डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी ओवर ई सी। नाउ व्हाट इज ए डी प्लस बी डी, फिगर में देखिए ए डी प्लस बी डी इज ए बी, यानी ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए सी ओवर ई सी। तो ये है इसकी करोलरी, इसे कहते हैं हम करोलरी। करोलरी होता है जो थ्योरम से ही और रिजल्ट निकलते हैं, उन्हें करोलरी कह देते हैं। तो अगर ए डी ओवर बी डी ए ई ओवर ई सी के इक्वल है तो ए बी ओवर बी डी भी ए सी ओवर ई सी के इक्वल होगी। इसको आसान भाषा में समझते हैं, मैं इसे अपर नाम दे देती हूँ, इसे लोअर नाम दे देती हूँ, अपर लोअर। तो अपर ओवर लोअर इज इक्वल टू अपर ओवर लोअर। देखिए 3 बातें बनती हैं, अपर ओवर लोअर इज इक्वल टू अपर ओवर लोअर, अपर ओवर फुल इज इक्वल टू लोअर ओवर फुल। अपर ओवर फुल इधर भी अपर ही लेंगे आप, नॉट लोअर, सॉरी, अपर ओवर फुल इज इक्वल टू अपर ओवर फुल। और अगर आप लेते हैं लोअर ओवर फुल तो उधर भी लेंगे लोअर ओवर फुल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं रेशो लेती हूँ बी डी ओवर ए बी तो इधर भी आ जाएगी ई सी ओवर ए सी। जैसे आप इधर लोगे बिल्कुल वैसे ही उधर लोगे, इधर अपर ओवर लोअर तो इधर भी अपर ओवर लोअर, इधर ए डी ओवर ए बी यानी अपर ओवर फुल तो इधर भी रेशो क्या आएगी ए ई ओवर ए सी यानी अपर ओवर फुल। तो दिस वॉज अबाउट बी पी टी। आई होप आपको समझ में आ गई। ये वाला काम इज़ एक्स्ट्रा, ये आपको नहीं करना है, आपका सिर्फ प्रूफ यहाँ तक है। यहाँ पर हैंस प्रूव्ड हो गया तो 2 मार्क्स आपके इस सब के हो जाएंगे और 4 मार्क्स की थ्योरम हुई तो 2 मार्क्स आपके प्रूफ के हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and in the next video I will be taking up its exercise. Till then, bye, take care and happy practicing.